खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कोरोना की, और राजधानी में कोरोना की मौतों का अर्धशतक लग चुका है। 24 घंटे में जयपुर में 6 मौतें। ये बड़ी खबर, राजधानी में कोरोना की मौतों का अर्धशतक। ये खबर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे में जयपुर में 6 मौतें, 25 नए पॉजिटिव केस। सर्वाधिक चांदपोल में 4 केस चिन्हित किए गए हैं। पुराना जालूपुरा में 1, जयसिंहपुरा खोर में 2, आदर्श नगर में 3, कल्याण नगर टोंक रोड में 2, रामगंज में 2, मधवास कॉलोनी में 1, बापू नगर में 1, किशनपोल बाजार में 2, सिविल लाइंस में 1, 4 दरवाजा में 1, ग्लास फैक्ट्री रोड टोंक रोड पर 2, पोलो विक्ट्री में 1, मानसरोवर में 1, पुरानी बस्ती में 1 पॉजिटिव केस निकलकर सामने आया है। राजधानी में अब तक 50 मौतें हो चुकी हैं, 50 लोगों ने जान गंवा दी है और 1047 पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। जो पॉजिटिव मरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं, वो है 1047 का आंकड़ा। लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई, भयावह होती हुई, किस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, वो आप देखें। फर्स्ट इंडिया आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। कोरोना की मौतों का अर्धशतक लग चुका है राजधानी में। 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 6 जानें जा चुकी हैं और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चांदपोल में सर्वाधिक 4 केस निकल कर आए हैं और अलग अलग हिस्से हैं, कहां पर क्या स्थिति है, कहां पर क्या हालात है, कहां पर ग्राफ कितना पहुंचा हुआ है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी, और वही आंकड़े हम सटीक आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग हिस्से से लगातार 1-2 मामले निकलकर हर दिन सामने आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई जा रही हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तमाम इंतजामात, तमाम कदम, लेकिन उसके इतर जो मामले हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आप देखें। लगातार नए नए मामले, और सिर्फ राजधानी जयपुर में भी हालात बहुत बिगड़ते हुए हम कह सकते हैं इन आंकड़ों के बाद। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विकास शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार एहतियात के तौर पर तमाम कदम प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेक नहीं लग पा रहा है। राजधानी में ही सिर्फ जो आंकड़ा है वो लगातार भयावह होता हुआ। दीपा, देखिए, राजधानी के अंदर लगातार केस सामने आ रहे हैं और साथ ही मौतों का ग्राफ है वो भी एकाएक बढ़ रहा है। पिछले 24 लोगों की SMS अस्पताल के अंदर मौत हुई है और 25 नए पॉजिटिव के अंदर, लेकिन मौतों का जो बढ़ते हुआ जा रहा है, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज भी देखनी होगी। जो मौतें हो रही है उनमें से अधिकांश मौतें वो है जो कि 90 साल की उम्र के हैं और किसी न किसी तरह की पुरानी डिजीज को जीत रहे थे। उसके बाद में उनको जब कोरोना पॉजिटिव हुआ उसके बाद उनकी डेथ हो गई, यानी कि कोरोना पॉजिटिव का ठप्पा लगने के बाद में उनकी मौत हुई है, ये हम कह सकते हैं इस बारे में। और जो अब तक का राजस्थान का जो फिगर है उस फिगर की बात करें तो उसमें भी एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि 90% तक जो मरीज है वो कोई पुरानी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन आज राजधानी जयपुर की लिहाज से बात करें तो मौतों का आंकड़ा जो है वो 50 पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो वो भी 1000 को पार कर गई है। 1047 पॉजिटिव मरीज अब तक राजस्थान में सामने आ चुके हैं। विकास, लेकिन लॉकडाउन 3 की भी शुरुआत हो गई है। क्या लॉकडाउन 3 में जो रियायतें दी गई हैं वो और भी गंभीर आगे जाके हो सकते हैं या फिर और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं आंकड़ों के लिहाज से? दीपा, देखिए, की शुरुआत हो गई है, जितनी इसमें जो रियायतें दी गई है उन रियायतों को कुछ सख्ती के साथ में उनको पालना करनी है, क्योंकि आपको पता है जयपुर जो है वो रेड जोन में है। केंद्र सरकार ने जो रेड जोन की जो डिक्लेरेशन की थी उसमें जयपुर जो है रेड जोन में है। यहाँ पर अगर जो रियायत दी गई है उसका मिसयूज होता है तो काफी हद तक स्थितियां जो बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है उनको सख्ती बरतनी होगी। सख्ती बरतने के साथ ही जिन जगहों पे छूट दी गई है उन्हीं जगहों पर लोगों का मूवमेंट हो। साथ में इस बात की सुनिश्चित की जाए कि लोग घर से बाहर निकलते हैं तो 100% मास्क लगाकर ही निकले। अगर ऐसी स्थिति राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में होती है तो संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। कल वीसी हुई थी सीएम अशोक गहलोत की, उसके अंदर भी यही एक सुझाव आया था, बहुत बड़ा सुझाव आया था कि जहां तक कोशिश हो वहां तक लोग जो है उनमें मास्क वहां तक उन तक उपलब्ध कराया जाए और उनको ये इंश्योर किया जाए कि लोग जो भी बाहर निकले वो मास्क पहन कर निकले। अगर ऐसी स्थिति करने में हम कामयाब रहे तो काफी हद तक जो संक्रमण है उसको पहले से रोका जा सकेगा। बिल्कुल विकास, तमाम कदम प्रशासनिक स्तर पर तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि रेड जोन से जो राजधानी है वो ऑरेंज जोन में, फिर ग्रीन जोन में वापस आएगा, लेकिन स्थितियां तो बिगड़ती हुई जा रही है। पहले कुछ इक्का दुक्का इलाके थे, लेकिन अब हर जगह से 1-2 मामले लगातार निकल रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। देखिए दीपा, जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, वो हमारे को फिगर नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही हम पूछ रहे हैं कि
उसका एक अच्छा पहलू भी हमको देखना चाहिए कि अब तक राजधानी जयपुर के पूरे प्रदेश के अंदर, माफ कीजिएगा, करीब 3000 के आसपास केस सामने आ चुके हैं पॉजिटिव। 3158 का फिगर जो है आज जो पॉजिटिव का है, तकरीबन 50% केस जो हैं वो केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो चुके हैं। हम ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 1525 केस ऐसे हैं जो कि रिकवरी मोड पे आ गए, उनमें से 1120 तो केस वो हैं जिनको घर भी भेजा जा चुका है। हम बात करें राजधानी जयपुर, तो यहाँ पर 1047 केस जो पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से 446 केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, और उनमें से 351 केस ऐसे हैं, 361 केस ऐसे हैं जिनको घर भेज दिया गया है डिस्चार्ज करके। यानी कि जो जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में मरीजों की स्थिति में सुधार की भी क्रम जो है जारी है, और उम्मीद यही करते हैं जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और उसके अनुपात में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ये कहते हैं जल्द से वाली खबर है विकास की। एक तरफ लगातार मामले बढ़ रहे हैं लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी संतोषजनक है राजस्थान में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।